बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी चिकन स्टेक्स बहुत ही डिलीशियस और यमी है और इसको आप बहुत आसानी के साथ घर में बनाकर रेस्टोरेंट के मज़े ले सकते हैं। तो वीडियो को स्किप किए बगैर देखिए और तमाम स्टेप्स को फॉलो कीजिए और मज़ेदार सिजलिंग करता हुआ ये जूसी स्टेक घर में तैयार कीजिए। तो इसको बनाने के लिए मैंने बाहर से ये कट करवा लिए। 6 पीसेस है मेरे पास, ब्रेस्ट पीसेस, चिकन के ब्रेस्ट पीसेस मैंने लिए हैं। आप चाहें तो ब्रेस्ट पीस पूरा लेकर घर में भी थिन स्लाइस में कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसे अच्छे से वॉश करके एक स्ट्रेनर में डाल के रख दिया। अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत पानी इस पे लगा हुआ है तो आप इसे किचन टॉवल से अच्छे से ड्राई कर लें और बस इसे मीट हैमर से मैं थोड़ा सा फ्लैट कर लूँगी तमाम पीसेस को, क्योंकि जब भी हम चिकन या मीट फ्राई करते हैं तो उसका साइज़ थोड़ा श्रिंक हो जाता है। तो साइज़ मज़ीद श्रिंक हो इससे बेहतर मैं इसे थोड़ा सा फ्लैट कर लूँगी हैमर से, ताकि हमारा चिकन का साइज़ इतना ज़्यादा छोटा ना हो। तो बस इसे नाइफ़ से कट लगाऊंगी मैं, ताकि इसमें जो भी स्पाइस हम डालेंगे वो अच्छी तरह से इसके अंदर चले जाएं। मैं ओवरनाइट इसे फ्रिज में मैरिनेट करके रख दूंगी। अगर आपको जल्दी है तो आप हाफ़ आवर के लिए इसे मैरिनेट करके रख सकते हैं। तो बस इसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हम नहीं डालेंगे। बस एक बाउल में 3 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस शामिल करेंगे, 3 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची, 1 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च पिसी हुई, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर यानी लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक शामिल किया है और 1 टेबलस्पून इसमें विनीगर यानी सिरका शामिल कर दिया। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हम मिला देंगे। मिलाने के बाद चिकन की जो पीसेस हैं इसमें अच्छे से डिप करेंगे। मेक श्योर कि इसमें स्पाइस अच्छे से चला जाए और बस इसी तरह करते हुए हमें तमाम पीसेस को इसमें डिप करके मैरिनेट करके रख देना है। तो जब हम ये तमाम पीसेस इस तरह से मैरिनेट करके रखेंगे तो आप ये देख सकते हैं बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं जो सभी घरों में मौजूद होते हैं। बस उसमें आपको इसको मैरिनेट करके रखना है। बस ये मैरिनेट हो गए, मैंने इसे मैरिनेशन के लिए छोड़ दिया है और ये बहुत अच्छे से जूसी से हमारे बनेंगे। अब एक पैन में 1 टेबलस्पून में कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी और 1 टेबलस्पून बटर शामिल करूँगी। इसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। 1 टीस्पून इसमें लहसुन कुटा हुआ शामिल कर देंगे और ये शामिल करके अच्छे से फ्राई करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें प्याज चॉप की हुई शामिल करके इसे भी हल्का सा सौटे कर लेंगे। अब 2 टेबलस्पून इसमें मैं मैदा शामिल करूँगी, ऑल पर्पस फ्लावर, और इसे इसमें अच्छे से फ्राई करेंगे। मैदे को भून लेंगे अच्छे से ताकि ये रोस्ट हो जाए अच्छा सा। तो मैदे को हमें अच्छा सा रोस्ट कर लेना है और अब इसके अंदर हाफ़ ग्लास में इसमें मिल्क शामिल करूँगी और मिल्क शामिल करते हुए आपको फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है और मुसलसल इसको चम्मच को या विस्क के साथ आप इसे हिलाते रहेंगे, वरना इसमें लम्स बन जाएंगे। बस इसे अच्छे से मिला लिया है मैंने। हम वाइट सॉस तैयार कर रहे हैं। अब वाइट सॉस तैयार करने के बाद इसमें हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें डालूँगी, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें शामिल करूँगी, हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करूँगी और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं ऑर्गेनो लीव्स शामिल करूँगी। ये चीज़ें शामिल करके इसे हम मिला देंगे और मिलाकर अच्छी तरह से इसमें 1 हाफ़ टी स्पून थोड़ी सी सोया सॉस शामिल कर देंगे और बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वाइट सॉस बहुत अच्छी सी रेडी होगी। अब इसमें हम चिकन की यखनी शामिल करेंगे। आप चाहें तो क्रॉर का चिकन क्यूब्स भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास यखनी है। मैं चिकन की मैंने 1-2 पीसेस की जो हड्डी के साथ बोटी होती है उसका मैंने यखनी उसकी निकाल ली है और वो इसमें शामिल किया है। इससे बहुत मज़े का वाइट सॉस तैयार होता है। अब यहाँ मेरे पास चीज़ क्रीम है, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी चीज़ क्रीम। इससे हमारी वाइट सॉस बहुत ही मज़े की तैयार होगी। इसे मिक्स करते जाएंगे, हिलाते रहेंगे। अच्छा सा चीज़ अगर आपके पास मौजूद है तो आप डाल लें, अदरवाइज़ ऐसे ही भी सॉस वाइट सॉस तैयार हो जाता है। मैं इसमें एक चेडर चीज़ का पीस भी शामिल करूँगी, क्योंकि मेरी फैमिली चीज़ बहुत शौक़ से खाती है माशाल्लाह। तो मैंने ये सॉस जो तैयार की है, चीज़ी सॉस हमारा रेडी हो गया है। इसका सॉस बहुत अच्छा बनता है जिससे स्टेक हमारा और भी यमी बनेगा और बहुत अच्छा लगेगा। अब हम यहाँ
पे कुछ वेजिटेबल्स हैं, इसे फ्राई करेंगे। मैंने कुछ अनियन ली है चॉप की हुई और शिमला मिर्च है, एक छोटी-सी गाजर है, वो मैंने काट लिए। आप जो भी वेजिटेबल्स शामिल करना चाहें अपनी पसंद से वो शामिल कर सकते हैं। बस इसे फुल फ्लेम पर हमें अच्छा हल्का-सा सौटे कर लेना है। जब ये सौटे हो जाएँगे तो हम इसे फ्राइंग पैन से निकाल लेंगे। बस इसे हम निकाल लेंगे और ये हमारी बहुत अच्छी-सी वेजिटेबल तैयार हो जाएगी। तो बस ये वेजिटेबल हमारी अच्छी सी फ्राई हो गई हैं। बस फ्लेम पे 1 मिनट के लिए आपको इसको करना है फ्राई और बस इसे फ्राइंग पैन से निकाल कर एक तरफ आप रख दें। अब हमें क्या करना है, इसी फ्राइंग पैन के अंदर हमें थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल शामिल करना है। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने लहसुन पेस्ट शामिल किया है और थोड़ी-सी कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल की है। थोड़ा-सा मैंने इसमें हरा धनिया शामिल किया है और थोड़ा-सा नमक शामिल करके अपने टेस्ट के मुताबिक 1 बाउल मैंने इसमें बॉयल किए हुए चावल शामिल कर दिए हैं। ये हमारे बड़े अच्छे से मसाले वाले हल्के से राइस तैयार हो गए, इसे भी हमने एक तरफ कर दिया। अब एक दूसरे पैन में मैं 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। कुकिंग ऑयल को गरम करके इसके अंदर जो हमने मैरिनेट करके स्टेक रखा हुआ था वो रख देंगे। वो इसमें डालकर इसे हम फ्राई करेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे हमें फ्राई करना है। बस इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। तो एक साइड को हम 4 मिनट्स के लिए फ्राई करेंगे और ये अच्छे से हमारा स्टेक रेडी हो जाएगा, चिकन जो हम तैयार कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा सा मैरिनेट हुआ था तो जल्दी फ्राई हो जाएगा। ये देखें एक साइड इसकी गोल्डन ब्राउन हो गई है तो मैंने इसे पलट दिया है और अब इसी तरह दूसरी साइड को भी हम फ्राई करेंगे और 4 मिनट्स के लिए इसे कुक कर लेंगे। बस इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे ताकि स्टीम पे अच्छे से ये टेंडर भी हो जाए। बस ये रेडी हो गया है, मैंने निकाल लिया है और एक प्लेटर में हमने तैयार किया हुआ है, उसमें मैंने राइस रख दिए हैं और एक बॉयल किया हुआ पोटैटो यानी कि आलू रख दिया है। जो वेजिटेबल हमने फ्राई की थी कलरफुल तो वो डाल दिए। अब जो वाइट सॉस हमने तैयार किया था वो स्टेक के ऊपर इस तरह से डाल देंगे। तो बहुत ही अच्छा सा प्लेटर हमारा ये रेडी हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार किस्म का स्टेक आपका घर में रेडी हो जाता है। यकीन करें बहुत रीज़नेबल पड़ता है, बहुत ही आसानी से रेडी हो जाता है। डिलिशियस, बहुत ही मज़े का बना है। आप ज़रूर ट्राई करें और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें और अपना प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर छोड़ दिया करें। मुझे इंतज़ार रहता है आपके प्यारे से कमेंट का कि मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। चिकन स्टेक बहुत कम कुकिंग ऑयल में बन जाता है। जो लोग हार्ट पेशेंट हैं या दिल के अमराज में मुब्तला हैं तो उनके लिए भी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है। उन्हें ज़रूर बना के दें, बहुत खुश होकर खाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।